तू उल्टा बोल गई। तू उल्टा बोल गई। कैसे मतलब? तूने बोला, मैंने पूछा मैं कैसा दिख रहा हूँ, तूने बोला जैसे लोग राकेश जी को पसंद करते हैं वैसे ही दिख रहे हो ना। हाँ। जैसा मैं दिखता हूँ उसको लोग पसंद करते हैं। ओके। समझी बात? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात। कि जैसे लोग मुझे पसंद करते हैं मैं वैसा दिख रहा हूँ, नहीं, जैसा मैं दिखता हूँ उसमें लोग पसंद करते हैं, जो भी थोड़े बहुत करते हैं। और जो भी थोड़े बहुत करते हैं ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हमेशा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मुझे बड़ा भाई छोटा भाई बोलते थे और अब गालियां दे रहे हैं। वो एक आए थे ना सब्सक्राइबर, कह रहे मैंने आपको अपना भाई माना। मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती है भाई। मैं तो बे बोलने वाला था। वो हासिल पिक्चर में इरफान खान को वो कहता है ना जिम्मी शेरगिल, मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई माना। वो कहता है इसमें मेरी क्या गलती है बे। भाई कोई मुझे भाई माने बाप माने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी बोला किसी को। अब आपकी जजमेंट पावर वीक है कि आप गलत आदमी को वीडियो देख रहे हो, गलत आदमी के साथ उम्मीद गलत लगा रहे हो। और कोई गलत नहीं लगा रहे, सब स्वार्थी हैं, जुआरी हैं। वो आए थे अपने निजी स्वार्थ में, उनको लगा कि भी मेरे थ्रू पॉपुलैरिटी ले लेंगे जो थोड़ी बहुत है, उनको ऐसा लगा। तो मैंने उनके सामने उनके मुंह पे उनकी पोल खोल दी तो उनको बुरा लग गया। अभी कल एक भाई साहब ने नहीं लाइव में बोला था कि भी मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने इंडिया में लकड़ी से मार्बल बनाया है। हाँ। तो उसका मैं आपको लाइब्रेरी के लिए एक फर्नीचर गिफ्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दो। तो मैंने उनको बोला लाइव में कि मैंने कहा ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे फ्री में कोई लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, कोई भाई भेज देंगे कुछ ना कुछ टेबल वेबल। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है, हम कौन सा कोई ईगोस्टिक है। फ्री में आती चीज किसको बुरी लग रही है, अपने आप आ रही है तो ठीक है ना। कोई किताब दे रहा है, कोई फर्नीचर दे रहा है, दे दे भाई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भी मैं ये चाहता हूँ कि आप, इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज आया, उन्होंने बोला कि भी मैं चाहता हूँ कि आप ना, ये गिफ्ट तो कर ही रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए, पर आप अपना चार्ज बता दो, अपनी मतलब जो भी फीस है या चार्ज है एज ए यूट्यूबर बता दो। तो आप, ये पानी कम कर, बंद कर दी मोटर शायद। हाँ बंद कर दी। पहल को बोल फोन करके चलवाएंगी। पहल अंकल को फोन करके मोटर चलवाइयो। भाड़ा अंकल को फोन कर दे, कहना जरा मोटर चला दो थोड़ी देर के लिए, पौधों में पानी डाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी फीस या चार्ज बता दो। मैंने कहा बॉस मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ। मैंने कहा मैं वो आप अगर वो भेजोगे तो मैं उसको रख लूंगा, कोई पूछेगा तो मैं आपका रेफरेंस दे दूंगा, भाई आपने अपना जो कार्ड वार्ड भेजे है मुझे, डिटेल जो भेजी है, कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम ना और भी यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, उनको उनके रेट होते हैं, चार्ज होते हैं, हम वो चार्ज पे करते हैं, आप अपना चार्ज जो बता दो। अंदर ही होगा ना, आप अपना चार्ज बता दो। हो गई चालू, रहने दे, हो गई चालू, रहने दे। तो आप अपना चार्ज बता दो, हम आपको पे कर देंगे, आप हमारा प्रमोशन कर दो। मैंने कहा बॉस मुझे ना पैसे नहीं चाहिए, मैं जब आपका वो फर्नीचर आएगा मैं उस समय जो भी अपने लाइब्रेरी का वीडियो बनाऊंगा, हाँ, उसमें मैं आपके बारे में जिक्र कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है उसमें। तो कह रहे यार मैंने तो आपके जैसा कोई यूट्यूबर देखा ही नहीं कि मतलब जो आदमी फ्री में प्रमोशन कर रहा है। मैंने कहा अभी आपने बहुत कुछ नहीं देखा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, उनकी भी गलती नहीं है। कोई भी आदमी बिना प्रॉफिट के कुछ करता नहीं, बिना नहीं, प्रॉफिट मेरा भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट का स्केल बड़ा है बस। शिक्षा का असली मतलब क्या होता है बताओ। हम जब बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं या हम अपने आप को शिक्षित मानते हैं, मैं स्कूल वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो भी मान लो, उसको भी मान लो, तो हम शिक्षित क्यों होते हैं? शिक्षा का फायदा क्या हमारे जीवन में? शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा है कि हम मूल्यवान चीजों को महत्व देने लग जाते हैं। हम मूल्यवान कीमती चीजों को महत्व देते हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जीवन में कीमती चीजों को जान लेता है और वो कीमती चीजों को महत्व देता है। अब ये कैसे शिक्षित है कि ये पैसे को महत्व दे रहे हैं, मतलब इन्होंने पैसे को कीमत मानी हुई है। मैंने
किसी और चीज को कीमती माना हुआ है। ठीक है, तो किस चीज को कीमत देनी है वो समझ आ जाती है, कौन सी जिंदगी में चीजें जरूरी हैं वो समझ आ जाती है। नहीं, ऐसे तो वो लोग भी बोलेंगे कि हमें पता है जी पैसा जरूरी है, कार जरूरी है, घर जरूरी है, उन्होंने उसको माना हुआ है। मतलब जो जीवन के लिए मूल्यवान चीजें हैं, जो मतलब ज्यादा वैल्यूएबल है, उसको महत्व देना। अब ये कार को महत्व दे रहे हैं तो कार वैल्यूएबल कैसे हो सकती है, घर वैल्यूएबल कैसे हो सकता है? वैल्यूएबल हो सकती है आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका रैशनल एटीट्यूड, आपके रिश्ते, आपके आसपास के लोग, आपका पर्यावरण, ये चीजें हैं। पर वहीं पर एक आदमी कहेगा कि नहीं यार, पैसा, कार, बंगला, ये गाड़ी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब लोग इस तरीके से देखते हैं और इसी तरीके से बिजनेस करते हैं तो उनको फिर ये बड़ा अजीब लगता है कि यार उन्होंने बोला यार मैंने आपके जैसा बंदा नहीं देखा कि मतलब जो आदमी ये कह रहा है कि मैं आपके बारे में यूट्यूब पर जिक्र कर दूंगा, अपने वीडियो में जिक्र कर दूंगा, जिसको भी आपको लगता होगा किसी को अच्छा वो लगेगा आपको कांटेक्ट कर लेगा, तो आप इस बात का पैसा नहीं ले रहे हो, मैं पैसा देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा हर चीज ना जीवन में पैसों से बिकाऊ नहीं होती है। बिकाऊ मैं भी हूं पर मैं पैसों से बिकाऊ नहीं हूं, और अगर पैसों से हूं तो मैं बहुत महंगा हूं। या तो मैं फ्री हूं या बहुत महंगा हूं। आप मुझे विचारों से खरीद सकते हैं। कोई एक आदमी मुझे समझदार मिल जाए, मैं 4 घंटे उसके जूते उठा करके भी उसके साथ चलने को तैयार हूं। तुझे याद है? याद है? हाँ, जब बिजनेस छोड़ा था। हाँ, जब हमने घर फ्री होल्ड करवाया था 2014 में, तब मैंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया था जो बड़े लेवल के बिजनेस करते हो, मतलब बिजनेस में बड़े लेवल पर हो। और मैं कहता था कि मुझे ऐसे आदमी के पास किसी तरह कांटेक्ट मेरा हो जाए तो मैं 1-2 महीने तो उनकी फ्री में नौकरी करने को तैयार हूँ, उनका बैग पकड़ के उनके साथ चलूंगा। सिर्फ इसलिए कि मुझे ये देखना है कि वो लोग इतने बड़े एम्पायर को जब चलाते हैं तो वो लोग कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, उनका देखने का नजरिया क्या होता है, मेंटल लेवल क्या होता है। हाँ, वो लॉस को कैसे देखते हैं, प्रॉफिट को कैसे देखते हैं। हम तो जैसे प्रॉफिट आते तो हम तो ऐसे पागल हो जाते जैसे हम तो इलॉन मस्क बन गए। तो वो लोग कैसे करते हैं। याद है मैं एक इनॉग्रेशन पे भी गया था, उन्होंने टाटा मोटर्स का वो उनका सर्विस सेंटर खोला था ट्रक का, टाटा का रेंज रोवर थी जिनके पास। तब मैंने उनके भाई को बोला था कि यार अपने बड़े भाई को बोल के मेरे को 1 महीना उनके पास लगवा दो, मैं उनका बैग पकड़ के सिर्फ उनके साथ चलूंगा, उनका एज ए सेक्रेटरी बन के। तुम उनके फंक्शन में गए थे जबकि हालांकि ना तुम्हारी उनसे डायरेक्ट जान पहचान थी, बस तुम उनसे मिलने के लिए गए थे। कि मेरे को मैं मतलब, और यहाँ पर मैं अमीरी की वजह से नहीं गया था, यहाँ गया था कि उनका सोचने का नजरिया क्या होता है। ऐसे तो तुम कभी किसी जानने वाले के, अरे कोई करोड़पति आ जाए मैं तो ना जाऊं उसके घर। अगर कोई आदमी मुझे समझ में आ जाए कि यार ये आदमी, क्योंकि उनकी मेरे को हिस्ट्री ये मालूम थी कि उन्होंने जीरो से शुरू करके वो उस लेवल तक पहुंचे थे जहां पर उनके पास कई एक्सपेंसिव कारें थी, कई बड़े बिजनेस थे इंडिया लेवल पर। 150-200 इंडिका तो उस जमाने में उनकी टैक्सी में लगी हुई थी, 150 इंडिका। क्या होता है ना, छोटे आदमी की पहचान क्या होती है, वो अपने आप में ही हीरो बनता रहता है। हमें पता है, हमें सब आता है। मुझे मालूम है ना, मैं तो अंधों में काना राजा हूं। अंधों में काना राजा हूं ना। आप कभी किसी से बात करो, आप किसी गली मोहल्ले वाला जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसको सब पता होगा। सब पता होगा। उसको ये पता है कि कांग्रेस इलेक्शन क्यों हारी है, उसको ये भी पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप कहाँ गलती हुई जहां से इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। उसके पास हर बात का जवाब है। और सच ये कि मेरे पास आधी से ज्यादा बातों के जवाब ही नहीं है। पर वो बातें वो बेकार की बातें हैं कि धरती किसने बनाई, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, और मोक्ष होता है कि नहीं होता है, स्वर्ग नर्क होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, आत्मा होती कि नहीं होती, भूत होते कि नहीं होते, मुझे नहीं जानना। मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, ना मेरी दिलचस्पी है जानने की। मैं यहाँ पौधों को पानी दे रहा हूँ, मुझे खुशी आ रही है, मजा आ रहा है, ये बहुत है मेरे लिए। घर में कड़ी बन रही है, अभी 1 कटोरी कड़ी पी के आया हूँ, अभी थोड़ी देर बाद कड़ी चावल खाऊंगा, ये मेरे को पता है। आत्मा होती नहीं होती है, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, ना मेरी कोई दिलचस्पी है, ना मैं इसको जानने में 1 सेकंड भी खराब करने वाला हूँ। पर तुम पान के खोखे पे कभी खड़े हो जाओ, सारी जानकारी। अरे वहां तो जो क्या बोलते हैं उसको, विचार विमर्श चल रहे होंगे, जो चर्चाएं चल रही होंगी, क्या बोलते शास्त्रार्थ,
हर पान के कुएं पे शास्त्र चल रहा होता है। हमारे वेदों में ये है। मैं भाई पढ़े हैं वेद, नाम ही बता दो वेद के। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, मैंने कहा हजारों ऋषि मुनि है, लाखों ऋषि मुनि थे, कौन से वाले ने क्या कहा है भाई ये तो बता दे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। अच्छा जो भी कहा है वो तूने कितना मान लिया अपने जीवन में और तुम्हारे किस काम आ गया? नहीं जो काम भी मान लो, ऐसा तो नहीं कि सारी बातें बेकार बोली होंगी, काम की बातें भी तो वो कितनी मान ली। एक आदमी जो सिगरेट फूक रहा है वो वहां पे बैठ करके वेदों की बात कर रहा है। कौन से वेद में लिखा सिगरेट फूकने को? तो करे यार मैं मतलब वो कि भी आप बिना पैसों के, मैंने कहा एक बार बताओ मेरा क्या लग रहा है। और हर चीज पैसे के लिए नहीं होती ना। हालांकि ये हो सकता है कि उन्होंने फर्नीचर की पहली सोच ये हो कि भी चलो एक फर्नीचर भेज देते हैं, बंदे का वीडियो लाइव देख रहे हैं तो हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा। और जो उनकी बात से मुझे जाहिर भी हुआ कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि भी आप अपने वीडियो में हमारे बारे में ये बताना, अपनी कंपनी की डिटेल भेज दी, तो इसका मतलब ये कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है। पर अब उनका भेजने का नजरिया चेंज हो जाएगा कि यार ये आदमी तो पैसे ही नहीं ले रहा है और ये कह रहा है मैं जिक्र भी कर दूंगा। सही बात है। हमने गीता बेकरी का जिक्र किया, गीता बेकरी को के पास कई लोग गए, या वो याद है दिल्ली में एक बार हमने वो कौन सी वो जिससे हम वो लाते थे मिट्टी के, अरे वो मिट्टी के तवे और वो देसी घी लाते थे, वो सब उसके बारे में बोल रहा था। हाँ उसके पास कई लोग चले गए। किसकी फैन? खाने वाला क्या हुआ? शायद हम स्कूल गए ना तो वहाँ पे हम लोग मास्क पीटी स्पोर्ट्स आने वाला है। मास्क पीटी ऐसे वाला जो होता है ये वो उसकी प्रैक्टिस की हमने। फिर उसके बाद में ऐसे डिवाइड हुआ, मार्च पास हुआ, फिर उसके बाद पिरामिड कर हुआ और जुम्बा हुआ। तो फिर हम लोग पिरामिड में, मैं भी हूँ, तो पिरामिड में मतलब कि आज क्या किया, मतलब 3 बच्चे यहाँ बैठे, 3 बच्चे उधर बैठे और ये, फिर उसके ऊपर 2 बच्चे बैठे, 2 बच्चे, फिर उनके ऊपर एक, और बीच में एक लड़की खड़ी थी स्वाति, उसके ऊपर मैं बैठी हुई थी। मैं वो खड़ी हुई वो हिली जा रही है, मेरे को डर लगने लग गया उसके चक्कर में कि वो हिली जा रही है। फिर बाद में उसके बाद ऐसे हाथ करने थे, ऐसे हाथ करे, फिर वहाँ पे फिर इसकी ऐसे किया, फिर हमें योगा भी करना था। पिरामिड में कौन से लेयर थे? सेकंड लेयर। हाँ हाँ नीचे से हाँ वहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर टोटल कितने लेयर? 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है। और तो आज तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हुई। क्या हुआ ना, लंच ब्रेक के बाद मास्क पीटी था, तो लंच ब्रेक के बाद जब मास्क पीटी था तो वहाँ पे ना मतलब एकदम थक गई थी ऑलरेडी, मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं क्लास में चली गई। वहाँ पे मेरी फ्रेंड ऑलरेडी थी, तो मैं वहाँ पे बैठे थे। तो एनसीसी के कुछ क्लास के कुछ बच्चे आए, एनसीसी के क्लास के कुछ बच्चे आए वहाँ पे। फिर तो क्या हुआ वहाँ पे, सुना ना, हाँ एनसीसी क्लास के कैडेट के कुछ बच्चे आए, तो वहाँ पे फिर हम वो कह रहे कि नीचे जाओ ग्राउंड पे, वहाँ पे सर आएगी तो डांट पड़ेगी। तो फिर मैंने उस टाइम शूज उतार रखे थे और सॉक्स भी उतारे हुए थे, तो फिर हम वो पहन रही थी ना उनके सामने, वो चले गए। फिर क्या हम वही बैठे रहे। फिर बाद में कृषा, दीपिका, अलीशा, रिया आए, ये सब आए। फिर हम लोग वहाँ पे छुप के बैठे, जैसे कोई आते लोग चेयर बेंच के पीछे छुप रहे थे और हम ऐसे बीच में जान के चिल्ला रहे थे। तो फिर उसके बाद वो सागर आया 9th वाला, तो फिर बाद में उसने पकड़ लिया कि नीचे जाओ वापस से ग्राउंड पर, डांट पड़ेगी सर से। तो हम नीचे गए, फिर नीचे जाके हम भाग के छुप गए लाइब्रेरी में। सीधा लाइब्रेरी में छुप के वहाँ पे हम लोगों ने पता क्या किया, मतलब वहाँ पे ना लाइब्रेरी में जो वो कबर्ड थे तो उसके बीच में खाली हुआ था, हम उसके नीचे जाके छुपे। लेकिन मैं जब घुस रही थी ना तो उसने फिर से देख लिया हमको जाते, फिर हमको फिर पकड़ लिया। फिर हम फिर नीचे गए और हम फिर भाग गए, फिर भाग के हम छुप गए, फिर दोबारा लाइब्रेरी में आ गए, फिर मर गए पूरा टाइम। अब क्या करें, कड़ी बन गई और क्या। चलो बंद करो।